हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखो। वैसे इसका देखो क्वेश्चन पहले समझ लेते। आपने आगे का वीडियो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख ले क्वेश्चन नंबर 16 का वीडियो, ओके, जिसमें हमें फाइंड क्या करना था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिस्टिव भी होना चाहिए। तो आपको एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, ओके। इसके ऊपर से आपको ऐसे रिलेशन बनाने हैं जो इक्विवेलेंस हो। तो जब भी इक्विवेलेंस की बात आएगा तो रिलेशन दो ही बनेंगे, ओके। ऐसे रिलेशन दो ही बनेंगे। कैसे, मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखो। अच्छा, कंटेनिंग, जो भी रिलेशन आप बनाओ उसमें एक ऑर्डर पर क्या होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ए क्रॉस ए करोगे कि ए कितना दिया हुआ है आपको, 1 2 3। उसका आप 1 2 3 के साथ क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा, 1 1 1 2 1 3, देन 2 1 2 2 2 3, देन 3 1 3 2 3 3। तो ये भी एक रिलेशन ही बनेगा। तो ध्यान से देख लो, ये एक रिलेशन बनेगा जो इक्विवेलेंस होगा। कैसे, तो देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। यानी हम लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अच्छा, अगर देखो हमारा हम जो भी रिलेशन बनाए उसमें 1 2 तो होना ही चाहिए, 1 2 तो होना ही चाहिए, राइट। तो देखो 1 2 है तो 2 1 भी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर, ओके। मतलब ये सिमेट्रिक भी है, ओके। तो 1 2 है तो 2 1 भी है। अच्छा, ये ट्रांजिस्टिव भी होगा। कैसे, तो मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखो। ट्रांजिस्टिव कैसे होगा, जैसे मान लो कि आपने 2 1 और 1 2 लिया, 2 1 एंड 1 2, आपका बी सेम होना चाहिए। ये ए बी है और ये बी सी है। तो हमारे पास ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। ए सी में क्या होगा, 2 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 2 बिलोंग्स टू आर। तो ये ट्रांजिस्टिव भी होगा। और हमने सीखा है पहले से, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिस्टिव हो, वो क्या है, इक्विवेलेंस। तो एक रिलेशन ये बन गया। दूसरा रिलेशन क्या बनेगा, इतना बनेगा। देखो 1 1 2 2 3 3 ले लिया आपने, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अच्छा, 1 2 है, 1 2 तो होना ही चाहिए। 1 2 है तो 2 1 भी हमने लिया है साथ में, क्योंकि तभी तो ये सिमेट्रिक होगा। और ट्रांजिस्टिव की बात कर ले तो ये दोनों ही ले लेते हैं। देखो 1 2 एंड 2 1, बी आपका सेम होना चाहिए। तो 1 1 तो ऑलरेडी अंदर है, यानी ट्रांजिस्टिव भी है। तो ये दूसरा रिलेशन बनेगा। इसके अलावा कोई और रिलेशन नहीं बनेंगे। तो ये पहला रिलेशन था और ये दूसरा रिलेशन। तो यहाँ पर हमें पूछा है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2। तो कंटेनिंग 1 2 दोनों में है, देख लो। तो 1 2 यहाँ पर भी है और 1 2 यहाँ पर भी है। तो ऐसे आपके पास दो ही रिलेशन बनेंगे। तो आंसर कितना होगा, 2 होगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी, ओके। इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रूव करने में दिया हुआ है, मैं आपको बता दूँ। ध्यान से देखो, एग्जाम्पल 48, ओके, और एग्जाम्पल 47, ये दोनों आपको ही करने हैं। 47 में क्या लिखा हुआ है, ए दिया हुआ है, सो दैट, शो करना है कि नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3। आप जो भी रिलेशन बनाओ उसमें 1 2 भी होना चाहिए और 2 3 भी होना चाहिए, विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिस्टिव बट नॉट सिमेट्रिक इज 3। यानी नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनने चाहिए, 3। तो ये आप करोगे, ये मेथड से नहीं करना है, जो मेथड मैंने बताया वैसे ही करना है। तो एग्जाम्पल 47 आपको करना है। इसी तरीके से एग्जाम्पल 48 भी आपको कर लेना है। देखो, शो दैट नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट 1 2 3। अच्छा, हमने यहाँ पे किया वो वही है क्वेश्चन, आप देख लो 1 2 3, ओके। मतलब क्वेश्चन वही दिया हुआ है लेकिन पेयर अलग दी हुई है। 1 2 3 कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1 इज 2। तो ये दोनों होने चाहिए। तो देखो यही क्वेश्चन हो जाएगा जो मैंने समझाया है वो। देखो पहले में के अंदर भी 1 2 और 2 1 तो है ही, और दूसरे के अंदर भी 1 2 और 2 1 भी यही है। तो यही आपका ये जो वीडियो है वही एग्जाम्पल 48 के लिए भी हो जाएगा। सिर्फ आपको नोटबुक में लिख लेना है, ओके। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की जब भी बात आएगी तब 2 ही रिलेशन बनते हैं, प्रोबेबली 2 ही बनते हैं मोस्ट ऑफ। लेकिन क्वेश्चन आपको हमेशा चेक करके ही सॉल्व करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17, जिसके अंदर एग्जाम्पल 48 का भी यही आंसर आपका होगा। 47 आप खुद कर लेना, ओके। थैंक यू।